इंडियन स्टॉक मार्केट में एक तिमाही में शायद ही कभी इतना उतार चढ़ाव रहा होगा। इस साल जनवरी में निफ्टी 18,300 पहुंच गया था। मार्च की शुरुआत में ये 15,800 के स्तर पर आ गया। ब्रोकेज फर्म मोतीलाल ओसवाल का कहना है कि स्टॉक मार्केट पर लोलापलूजा इफेक्ट है। मोतीलाल ओसवाल प्राइवेट वेल्थ के एमडी और सीईओ आशीष शंकर ने एक वेबसाइट को बताया, अभी मार्केट पर लोलापलूजा इफेक्ट दिख रहा है। ध्यान से देखें तो एक साथ कई फैक्टर्स मार्केट पर असर डाल रहे हैं। यूक्रेन में लड़ाई से कमोडिटी के प्राइसेस बढ़ गए हैं। इंटरेस्ट रेट में वृद्धि शुरू हो गई है। इसके चलते मार्केट में उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा है। सबसे पहले ये समझ लेना जरूरी है कि लोलापलूजा इफेक्ट क्या है। बर्कशायर हैथवे के वाइस चेयरमैन चार्ली मुंगेर ने ये टर्म दिया था। इसका मतलब है कई बार कई चीजें एक साथ मिलकर इंसान के व्यवहार को निर्धारित करती हैं। इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के नतीजे होते हैं। इसका मतलब हम ये निकाल सकते हैं कि पिछले 3-4 महीनों में कुछ बड़ी घटनाएं हुई हैं जो एक साथ मिलकर बाजार पर असर डाल रही हैं। यूक्रेन क्राइसिस और दुनिया भर में इंटरेस्ट रेट में वृद्धि तो स्पष्ट है। ये दोनों ही चीजें मार्केट के लिए बहुत अहम है। रूस कमोडिटीज का बड़ा सप्लायर है। लड़ाई का असर कमोडिटीज की सप्लाई पर पड़ा है, जिससे उसकी कीमतें बढ़ गई हैं। इंटरेस्ट रेट में वृद्धि का सीधा असर इकोनॉमी और इंडस्ट्री पर पड़ने वाला है। कोरोना महामारी शुरू होने के बाद दुनिया भर में सरकारों ने इकोनॉमी को सपोर्ट देने के लिए इंटरेस्ट रेट में कमी की थी। अब इकोनॉमी में रिकवरी है, इसलिए केंद्रीय बैंकों ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के फैसले लिए हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि जनवरी से अब तक भारी उतार चढ़ाव के बावजूद मार्केट बहुत ज्यादा नहीं गिरा है। हाल के अपने सबसे ऊंचे स्तर से निफ्टी 50 सिर्फ 5% गिरा है। इससे पता चलता है कि मार्केट के फंडामेंटल्स अब भी मजबूत है। इसका मतलब है कि मध्यम से लंबी अवधि में मार्केट के लिए चिंता की कोई बात नहीं है। दरअसल थोड़े और समय के लिए मार्केट में कंसोलिडेशन जारी रहेगा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस माहौल में इन्वेस्टर्स को बहुत अग्रेसिव नहीं होना चाहिए। अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वे मजबूत बुनियादी वाली कंपनियों के शेयरों में थोड़ा थोड़ा निवेश कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म में मुनाफा कमाना अभी थोड़ा मुश्किल है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ठीक है। मार्केट में हर गिरावट पर इन्वेस्टर्स थोड़ी थोड़ी खरीदारी कर सकते हैं। मार्केट की इनसाइड खबरों के लिए बने रहिए मनी कंट्रोल हिंदी के साथ।